सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम एक समान अभिसरण के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो उससे संबंधित हमने कुछ परीक्षण भी किए हैं और एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी किए। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखिए क्या है आज का क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। पहले सिद्ध कीजिए कि समीशन x अपोन n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर के लिए एक समान अभिसरित होता है। ये जो आपकी श्रेणी है समीशन x अपोन n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर, ये फॉर ऑल मतलब r के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, एक समान अभिसरित होता है यदि p प्लस q क्या हो, ये 2 से बड़ा हो। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तब ये क्या हो, एक समान अभिसरित होना चाहिए कि भाई p प्लस q का मान है वो 2 से बड़ा होना चाहिए r के प्रत्येक अवयव के लिए। अच्छी जगह आप अवयव सेट भी कर सकते हो, वो r में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें एफ एन एक्स का मान पहचानना है। आपको पता है एफ एन एक्स का मान इसमें क्या है, श्रेणी के रूप में ये है। देखिए दी गई श्रेणी को समीशन एफ एन एक्स से व्यक्त करें। एफ एन एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये एफ एन एक्स का मान हो जाएगा। एक बार इसको शॉर्ट रूप में कोई नाम दे देते हैं y। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस। y के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए आपको ये समझना है कि एफ एन एक्स के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए ये इसका मान है। ये अपने शॉर्ट रूप में कोई नाम दिया इस बार y। ओके, अगर ज्ञान क्यों करना है इसका भी आपको पता लग जाएगा। पहले देखिए इसकी कंडीशन होती क्या है। ये इसकी कंडीशन होती है, आपको पता है। तो कोई फलन है उसका आपको यदि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो क्या कंडीशन होती है उसकी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं और वो अप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स समीकरण 1 से, तो देखो x ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये किससे होगा, u अपॉन v से, ये v स्क्वायर हो जाएगा। n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर का होल स्क्वायर, v ऐसे कैसे, फिर जो अक्ष है उसका अक्ष के सापेक्ष 1 माइनस अक्ष ऐसे कैसे, और इसका करोगे अक्ष के सापेक्ष, तो ये तो कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट, अक्ष स्क्वायर का 2x, तो इसका अवकलन कितना होगा, 2x n की पावर q। टू अक्ष n की पावर q। ओके, तो ये अपना इसका अवकलन हो जाएगा u अपॉन v से।
ऊपर वाला मान कितना हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं, एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू अक्स स्क्वायर, अक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 अक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू। अब ये दोनों पर सेम है, देखिए अक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू, अक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू, प्लस का 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। डी वाई बाई डी एक्स का कितना मान आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान बच जाएगा अपने पास एन की पावर पी, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस अक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू अपॉन एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान होगा डी वाई बाई डी एक्स का। ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, उसको रखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 से मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। देख लेते हैं x का कौन सा मान होगा जिसपे जो आपका मान है y का वो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम की कंडीशन पता लगाने के लिए जो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो भी आपको ज्ञात करना है। यदि लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट, ग्रेटर देन 0 तो निम्नलिखित। कंडीशन आपको पता है, आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हो और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। ठीक है, शुरू कीजिए आप इसको। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू रखोगे 0, तो यानी इसके बराबर 0, एन की पावर पी माइनस एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू अपॉन एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मान ये कहाँ चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। मान क्या बचेगा, एन की पावर पी माइनस एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे कितना आता है, ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा एन की पावर पी अपॉन एन की पावर क्यू या एन की पावर पी माइनस क्यू, ये ऊपर जाएगा एन की पावर माइनस क्यू ऐड हो जाएगा एन की पावर पी माइनस क्यू। एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका ले लेंगे माना वर्गमूल, तो कितना होगा एन की पावर पी माइनस क्यू बाई 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा। उधर लेंगे वर्गमूल एक्स स्क्वायर का एक्स और इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी इसकी पावर 1/2, तो एन की पावर पी माइनस क्यू पहले से है, अब कितनी हो जाएगी, एक्स का मान हो जाएगा एन की पावर पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये वो मान आ गया जिसमें आपका y ये एफ एन एक्स जो अपने को दिया गया है वो अधिकतम या न्यूनतम होगा। ठीक है, अब अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, उससे पता लगेगा कि मान है वो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसका एक बार और अवलोकन करते हैं, देखिए
समीकरण 3 से d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो ये एक बार है ना, यहाँ पे भी देखो अक्स है, यहाँ पे भी अक्स है, u अपॉन v से, तो इसकी पावर अब की बार कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। n की पावर p प्लस n की पावर q अक्स स्क्वायर की होल पावर 4, ये ऐसे कैसे आ जाएगा एक बार, आप यदि इसका अक्स के सापेक्ष करते हो, ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 2x n की पावर क्यूब, ये क्यूब है यहाँ पे। यदि ऊपर वाले का अक्स के सापेक्ष करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट, इसका 2x, तो मान कितना बचेगा, माइनस 2x इंटू एन की पावर क्यूब। ओके, फिर माइनस ये ऐसे कैसे, माइनस एन की पावर पी माइनस एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू। अब इसका करोगे यदि एक्स के सापेक्ष, पहले इसका कर रहे देखो आप क्यू बार, तो ये एक्स की पावर एन से होगा, ठीक है, एक्स की पावर एन का एड एक्स की पावर एन माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर। पहले तो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर, और फिर इसका भी होगा, तो ये 0 और ये वापस 2x एन की पावर क्यू। ये जो मान है इसके साथ में आप थोड़ा ठीक से लिखना, ये पद और ये पद साथ में है और ये माइनस है। ओके, तो ये आपने d2y बाई dx स्क्वायर का मान याद कर दिया। आप थोड़ा ध्यान से इस स्टेप को करना, u अपूर्ण v का है वो 2 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। अब इसको आपको देखो एक बार ऐसे कैसे रखना है, या थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। देखो तो जो पहला पद है उसको तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ये हो जाएगा माइनस ये 4x n की पावर क्यू। ये देखिए दोनों पद सेम है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पद और ये पद देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन की पावर पी माइनस एक्स स्क्वायर एन की पावर पी क्यूब, और एन की पावर पी प्लस का एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यूब। जो पद है वो सेम है, एक बार बी से माइनस एक में प्लस है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एन की पावर पी का होल स्क्वायर क्या होगा, एन की पावर 2p माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एन की पावर 2q हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को आपको इसको थोड़ा सा हल करना होगा। अपोन में क्या है, एन की पावर p प्लस एन की पावर q एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, ठीक है। ये मान आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एक्स की जगह क्या, एन की पावर p माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे, यदि लेस देन 0 आता है तो अधिकतम मान, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो निम्नतम मान, ठीक है, निम्नतम मान। तो
अपने को देखो इसमें केवल आपको अप्लाई करना है x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस क्यू पर। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको, फिर हम आगे करते हैं। ओके, तो ये जो इसका दोबारा अवकलन करो, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, थोड़ी सी स्टेप वो बड़ी है, ठीक है, ध्यान पूर्वक करोगे हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए आप। तो x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस क्यू बाई 2 पर देखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर का मान कितना है। माइनस 2x n की पावर q, तो माइनस 2 n की पावर q, और ये x की जगह n की पावर p माइनस क्यू बाई 2। ओके, आराम से कर लेना, हो जाएगा। n की पावर p प्लस n की पावर q, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का मान, ये पावर n बटे तो घट जाएगी, यानी n की पावर p माइनस क्यू, और इसका होल स्क्वायर माइनस और x की जगह n की पावर p माइनस क्यू बाई 2, और ये n की पावर q। ओके, n की पावर 2p माइनस n की पावर 2q, x की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर का मान है वो इसकी पावर 1/2 हट जाएगा, ठीक है, फिर x की पावर 4 करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मान कितना बचेगा, n की पावर 2 इंटू p माइनस क्यू, यानी n की पावर 2p माइनस 2q। तो इसके मान क्या होगा, n की पावर 2p माइनस n की पावर 2q, x की पावर 4 का मान n की पावर 2p माइनस 2q यहां से। ओके, ये स्टेप आपको ध्यान से लिखनी होगी इसमें। अपॉन में n की पावर p प्लस n की पावर q, x स्क्वायर मतलब n की पावर p माइनस q और पूरे की पावर 4, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस आपको ध्यान से करना ही होगा, देखो इसमें, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए हम इसको हल करते हैं। पहले उसको आगे वाले को देखिए आप, देखो n की पावर 2q n की पावर माइनस 2q ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा n की पावर 2p, ये प्लस का n की पावर 2p, ये माइनस का n की पावर 2p, ये मान हो जाएगा 0। ये जो आपका माइनस के आगे वाला है ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। देखो वहां से सबसे पहले इस स्टेप से n की पावर 2q से n की पावर माइनस 2q वो कैंसिल, बचेगा n की पावर 2p, ये माइनस का प्लस का कैंसिल 0, पूरा मान 0, ठीक है। ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आगे वाला मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, देखिए
तो देखिए ये n की पावर q है, ये n की पावर है p/2 माइनस q/2। तो यदि अपन n की पावर लिखें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? देखो माइनस q तो अलग है, n की पावर p/2, देखो q माइनस q/2 तो कितना बचेगा? प्लस का q/2, कितना हो जाएगा? p प्लस q/2। ओके, -2 इसको हल करोगे n की पावर p प्लस q/2। ये देखिए n की पावर q से n की पावर q कैंसिल, ये बचेगा n की पावर p प्लस n की पावर p। और इसका होल स्क्वायर। n की पावर p माइनस 2 को क्या लिख सकते हो? n की पावर p n की पावर माइनस q, ये इससे कैंसिल। ओके, n की पावर p प्लस n की पावर p 2n की पावर p। आगे देखो, अब देखो इसको अपने को हल करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आगे वाला क्या जाएगा? 0 जाएगा। ठीक है, ये मान क्या बचेगा? n की पावर 2p माइनस n की पावर 2p। n की पावर अगर 2q से एक कैंसिल हो जाएगा, n की पावर माइनस 2q। देखिए मान क्या बचेगा? n की पावर p, यहां से देखो ये n की पावर q कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर -4, ये भी n की पावर -q से n की पावर +q कैंसिल। -2, ये n की पावर कितना बचा? p प्लस q/2, n की पावर p प्लस n की पावर p 2n की पावर p का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा? 4n की पावर 2p। कितना बचेगा? 4n की पावर 2p। आगे वाला मान 0 अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर p 2n की पावर p और इसकी पावर 4। ये देखो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा ये। अब n की पावर देखो ये कितना हो गया? p प्लस q/2 प्लस 2p, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 8 और ये n की पावर देखो टोटल कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, p प्लस q और ये प्लस 2 इंटू 2, तो प्लस का 4p अपॉन q। ये पहले तो ऐड हो जाएगा, देखो n सेम है, ठीक है, ऐड होगा फिर l से इंटू आ जाएगा, तो इसकी जो घात बचेगी वो कितनी बचेगी? n की p प्लस q प्लस 4p अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? देखो ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, ये n की पावर 4, 16 n की पावर 4p। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इसको हल करना है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर नोट कीजिए। तो ये देखो यहां से बचेगा माइनस के 1/2, n की पावर ऊपर देखो कितनी रहेगी? ये p प्लस 4p 5p प्लस q/2।
ऊपर कितना बचेगा n की पावर 5p प्लस q बाई 2, ये ऊपर जाएगा n की पावर माइनस 4p। ठीक है, ऐड कर दो इनको फिर से, माइनस 1/2, ये n की पावर कितना हो जाएगा टोटल, एलसीएम आ जाएगा, अगर ऐड करोगे तो 2, तो कितना हो जाएगा देखो 5p प्लस q, ये माइनस का 8p हो जाएगा, एलसीएम आएगा अपॉन 2। मान कितना बचा ओवरऑल, ये मान बचा था माइनस के 2 n की पावर, ये माइनस का 3p प्लस का q, तो प्लस का q माइनस 3p बाई 2। आप देख लीजिए जो मान है वो कैसा है, माइनस में है, यानी ये मान क्या है, लेस देन 0। कहाँ पर, जो अपराक्ष का मान आया है n की पावर p माइनस q बाई 2 पर, तो जो मान होगा y का या fnx का वो क्या होगा, अधिकतम मान होगा। कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस q बाई 2 पर। ओके, तो x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस q बाई 2 पर क्या आया, d2 बाई dx स्क्वायर लेस देन 0। तो y का कौन सा मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस q बाई 2 पर प्राप्त होगा। प्राप्त होगा क्या, वो अब जो मान दिया गया उसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू n की पावर p माइनस q बाई 2 है, उस पर जो y है या fnx बोल दो, इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा। अब मान प्राप्त क्या होगा उसकी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो y का अधिकतम मान ये मान था अपना, और अभी आप इसमें x बराबर क्या रखोगे, n की पावर p माइनस q बाई 2 रखोगे। ये जो प्रोसेस था ये केवल इस कंडीशन के लिए था कि मान है वो अधिकतम प्राप्त होगा या न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें रखते हैं x बराबर n की पावर p माइनस q बाई 2। अभी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के लिए पावर 1/2 घट जाएगी, n की पावर p माइनस q, ये n की पावर q से n की पावर q कैंसिल, क्या बचेगा, n की पावर p बच जाएगा। n की पावर p माइनस q बाई 2 पर, और ये नीचे n की पावर p प्लस n की पावर। ओके, कितना हो जाएगा, 2n की पावर p, n की पावर p ऊपर जाएगा तो n की पावर माइनस p। अधिकतम मान क्या आएगा, 1/2 तो अलग हो जाएगा, n की पावर p माइनस q बाई 2, और ये ऊपर जाएगा तो n की पावर माइनस p। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। ठीक है, या इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो,
p/2 है, इसको अपन नीचे ले आए, ठीक है, तो उसे p के रूप में प्लस के रूप में प्राप्त हो जाए, क्योंकि देखो अपने को हल करना है p+2 > 2, ठीक है। तो आप एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। y का अधिकतम मान, तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, ये अगर आएगा नीचे तो n की पावर जो p/2 थी प्लस की, वो घात हो जाएगी माइनस की p/2, जो घात थी माइनस q/2 वो हो जाएगी प्लस की q/2। इसको हल कीजिए थोड़ा सा, ये n की पावर ऐड हो जाएगी p माइनस p/2 प्लस का q/2, ये p माइनस p/2 कितना बचेगा, प्लस का p/2, मान बचेगा ये 1/2 n की पावर p/2 n की पावर q/2। तो अधिकतम मान क्या जाएगा y का, तो मान होगा वो क्या होगा, ये 1/2 n की पावर कितना हो जाएगा टोटल, p/2 प्लस q/2 यानी p प्लस q/2। ये वो अधिकतम मान होगा किसका, y का या fn अक्ष का। ओके, सारा प्रोसेस आसान था, आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन देखो जरूर थोड़ी बड़ी हो गई, बाकी प्रोसेस वही है। अब ये इतना सब हमने किया क्यों, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो देखिए अब आप। ये अपना fnx का मान था, x अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर q अक्ष स्क्वायर, ठीक है, और इसको अपन ने नाम दिया था y। अब देखिए अगर इसका दोनों तरफ मापांक लेते हो तो fnx का मापांक इधर क्या हो जाएगा, x अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर q अक्ष स्क्वायर का, ठीक है। दोनों तरफ मापांक ले लिया, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, ये fnx का अपन ने मान लिखा है, x अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर q अक्ष स्क्वायर का मापांक। अब इसको आप इसके संदर्भ में क्या लिख सकते हो, देखिए ये मान लेस देन इक्वल टू होगा, ये fnx है वो लेस देन इक्वल टू होगा इससे, क्योंकि देखो ये अधिकतम मान है इसका, ये क्या है, अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान के लिए ये होना चाहिए ना सबसे बड़ा मान, तो ये इसके बराबर तो हो सकता है, ये मान इसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन इससे छोटा कभी नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये इसका अधिकतम मान है, ठीक है। तो जो कंडीशन होगी वो कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू n की पावर p प्लस q/2 हो जाएगी, ठीक है।
अब एक सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, बस इतना सा अंतर है। आपको ये देखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये 1/2 इंटू एन की पावर p प्लस क्यू बाई टू जो वहां पे मान लिखा हमने, ये छोटा होगा किससे, ये 1/n की पावर p प्लस क्यू बाई टू। आप कोई मान देख लीजिए, ये देखो समान है दोनों, तो कोई भी मान आप इसमें करके देख सकते हैं, जैसे ये 1/2 1/2, ठीक है। अब इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और बाकी सब सेम है, तो ये 1/4 हो जाएगा ना, और ये 1/2, 1/4 वो छोटा होता है 1/2 से, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ओके। तो ये मान छोटा होगा इस मान से, तो उसको क्या लिख सकते हो, देखिए आप, तो ये मान क्या बचेगा, देखिए एफ एन एक्स का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, एफ एन एक्स का हम मान ज्ञात कर रहे हैं, मापांक का। इसका मान है क्या, एक्स अपॉन एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का मापांक। ये लेस देन इक्वल टू है किससे, 1/2 इंटू एन की पावर पी प्लस क्यू बाई टू, और ये लेस देन हो जाएगा किससे, 1/4 एन की पावर पी प्लस क्यू बाई टू से। ओवरऑल आप बोल सकते हो एफ एन एक्स का मापांक है वो लेस देन है किससे, 1/n की पावर p प्लस क्यू बाई टू से, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, थोड़ा सा हो रहा है। तो देखिए अपने पास मान आ गया एफ एन एक्स का मापांक लेस देन 1/n की पावर p प्लस क्यू बाई टू, ठीक है। तो देखिए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब सबसे पहली बात तो इसको देखते हैं कि ये अभिसारी है अपसारी है, ठीक है। तो ये जैसे आपका समीशन एफ एन एक्स से एफ एन एक्स याद करते हैं उसी तरीके से ये है, तो ये आपको श्रेणी रहेगी समीशन 1/n की पावर p प्लस क्यू बाई टू। ये अभिसारी होगी अपसारी होगी, देखिए तो स्टेटमेंट ये है कि समीशन 1/n की पावर p प्लस क्यू बाई टू है, ये अभिसारी होगी यदि इसके साथ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, क्या, p प्लस क्यू बाई टू ग्रेटर देन 1। हुई कैसे ये, तो देखो ये आपकी पढ़ी हुई होगी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। उसका रूप इसी प्रकार था, समीशन 1/n की पावर p। फर्स्ट ईयर जो आपका सेकंड पेपर है कैलकुलस वाला, उसकी फर्स्ट यूनिट अभिसारी श्रेणी और जो आपकी अपसारी श्रेणी है उसके बारे में ये यूनिट थी अपनी, जिसमें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, बेल नंबर परीक्षण, राबी परीक्षण, डी मॉर्गन परीक्षण वगैरह वगैरह ये परीक्षण थे, ठीक है।
तो उसी से ये काम में लिया गया है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का रूप था ये, उसी प्रकार से था समीशन 1/n की पावर p। आप देख सकते हो जो p है इसलिए क्या है p + q/2 है। तो ये श्रेणी अभिसारी होगी यदि p क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तथा ये अपसारी होगी यदि p लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो ये स्टेटमेंट काम में आएगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट काम में आएगा। पहचानना ये है कि ये इसी रूप की है, इसी रूप की है। जो p है उसकी जगह p + q/2। तो अभिसारी कब होगी p ग्रेटर देन 1, अभिसारी कब होगी p + q/2 ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे काम में लेना। आगे देखिए आगे क्या करना है आपको, ये जो आपकी श्रेणी है समीशन ये 1/n की पावर p + q/2, इसको आपको क्या लेना है समीशन mn ले लीजिए इसको, यहाँ पे mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब आपको देखिए कौन सा परीक्षण काम में लेना है यहाँ पे, वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण से, क्योंकि इसमें भी mn है वो आपके धनात्मक पद थे। आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण का स्टेटमेंट क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें भी mn थे वो आपके धनात्मक ठीक है पदों की श्रेणी थी। समीशन ये आपकी है यहाँ पे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में, ये समीशन 1/n की पावर p, ये भी धनात्मक पदों की श्रेणी है, आप देख सकते हो, आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे आप इसको यदि समीशन mn मान दोगे तो आप जो वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण है इसका अपन यूज करेंगे। इसका स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या स्टेटमेंट था कि कोई भी श्रेणी है समीशन fx वो एक समान अभिसृत होगी यदि एक अऋणात्मक या धनात्मक पदों की श्रेणी समीशन mn इस प्रकार है कि fnx का मापांक है वो क्या हो लेस देन इक्वल टू mn। बस इतना होना चाहिए, ठीक है, यानी mn भी अभिसारी है, ठीक है, और mn यानी ये अभिसारी है। तो आप केवल उसका स्टेटमेंट देख लीजिए जैसे वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण का। तो देखो यहाँ से आप इसको क्या लिखोगे वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण से अगली स्टेप क्या होगी fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn, ठीक है, ये अगली स्टेप हो जाएगी। वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण से इसको लिख दोगे। देखो जो fnx का मान था वो क्या था, वो था लेस देन ये आपका 1/n की पावर p + q/2, इसको अपन ने नाम दे दिया mn, और इसमें बराबर वाली कंडीशन होना चाहिए जिसको बराबर लेनी, ठीक है, और लेस देन वाली लेते तब भी ठीक है, इतना कोई वो आवश्यक नहीं है। तो अपनी कंडीशन है वो क्या आ जाएगी fnx लेस देन इक्वल टू mn, ठीक है। अब वहां से आप स्टेटमेंट इसका वायस्ट्रॉस एंड परीक्षण है उसका स्टेटमेंट अप्लाई कर दीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए क्या है उसमें, मैं बोल रहा हूँ आप देख लीजिए उसको। कोई श्रेणी है समीशन fnx वो एक समान अभिसृत होती है प्रांत d पर यदि अऋणात्मक या धनात्मक जो आपके पदों की श्रेणी है समीशन mn वो इस प्रकार है कि fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn, ठीक है। यहाँ पे जो mn है वो क्या है आपके धनात्मक पदों की श्रेणी है समीशन mn वो भी क्या है अभिसारी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो अपनी श्रेणी है समीशन mn यानी ये अभिसारी है, लेकिन इस कंडीशन के लिए तो समीशन अभिसारी जो mn है ये ऐसे बोल दो समीशन ये 1/n की पावर p + q/2 है, ये अभिसारी है लेकिन इस कंडीशन पर, इसका मतलब ये अभिसारी है इस कंडीशन पर, तो fnx में क्या होगा एक समान अभिसृत होगा इस कंडीशन पर, ठीक है। कौन से परीक्षण से
वॉयस्ट्रॉस एंड परीक्षण से। तो समीशन एफ है वो आर के प्रत्येक मान के लिए एक समान अभिसारी होगी। यदि क्या हो एम एन एक समान अभिसारी हो तो एम एन है वो अभिसारी, ठीक है। एम एन अभिसारी है लेकिन इस कंडीशन के लिए तो समीशन एफ एन एक्स भी इस कंडीशन के लिए क्या होगा, एक समान अभिसारी। या इस कंडीशन को क्या लिख सकते हो, पी प्लस क्यू, ये उधर चला जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, ये उधर चला जाएगा, P प्लस क्यू ग्रेटर देन 2। और यही आपसे प्रूव करवा रहा है। आप देख लीजिए इसको, जो आपकी श्रेणी है वो एक समान अभिसरित होती है यदि P प्लस क्यू ग्रेटर देन 2। ये अपना क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, एफ एन एक्स का मान याद करना है, जो दिया गया उसे पहचान लेंगे, ठीक है। उसको एक बार शॉर्ट रूप में कोई नाम दे देना, y dy बाई डी एक्स याद कर लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर याद कर लो। अधिकतम और न्यूनतम के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अक्ष का मान आ जाएगा n की पावर p माइनस क्यू बाई 2। वो मान अप्लाई करोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में, उसको थोड़ा सा हल करोगे, लेस देन 0 हो जाएगा वो, ठीक है। यानी अधिकतम मान प्राप्त होगा। अधिकतम होगा क्या, जो मान है उसमें x का मान अप्लाई कर देंगे। अब अधिकतम है तो जो एफ एन एक्स का मान है उसका मापांक लेंगे, उससे वो लेस देन होगा, ठीक है। एफ एन एक्स है वो लेस देन होगा क्योंकि वो अधिकतम मान है तो वो बड़ा ही होगा, ओके। उस कंडीशन को हल करोगे, ठीक है। आगे एक मान वो लिखा अपन ने, जो 2 है उसको हटा दिया अपन से, और वो आपको पता है कि किसी की भी अपॉन में 2 है तो वो मान छोटा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको लेके मैंने बता दिया। फिर जो अपना लास्ट में मान आया, ये मान आया, ठीक है। और ये अपन ने बोला अभिसारी है, ये दिए क्यों, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, ठीक है। इसको अपन ने नाम दे दिया समीशन एम एन, ठीक है। एम एन की इसमें कंडीशन है वो न सेटिस्फाई हो रही है, धनात्मक पद है, ठीक है। इसके भी धनात्मक पद है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में, देख सकते हो आपको जाके करवा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा परीक्षण काम में लेंगे, वॉयस्ट्रॉस एंड परीक्षण। इसका स्टेटमेंट क्या था कि एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी हो जाएगी यदि क्या हो, एफ एन एक्स का मापांक लेस देन इक्वल टू। तो यदि आप इसको नाम देते हो समीशन एम एन, तो जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, इससे पहले वाली, उससे क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स का मापांक लेस देन इक्वल टू एम एन, जहाँ पे जो समीशन एम एन है वो भी क्या है, अभिसारी है। तो अभिसारी है ये, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी साथ में। इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, P प्लस क्यू ग्रेटर देन 2, ओके। ये क्वेश्चन था। तो देख लीजिए इसमें कहाँ पे जाके हाइपर हार्मोनिक श्रेणी काम में आई है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। नोट कर लेना, 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, तब जाके कहीं समझ में आएगा, ओके। ऐसे देखो काम नहीं चलने वाला है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका काम बन पाएगा, ओके। पूरा कर लेना इसको। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।